स्टूडेंट्स, मैं उमेश कुमार सैनी, बायोलॉजी लेक्चरर, थार एजुकेशन ग्रुप सालासर की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट, यानी आवर्तबीजी पादपों में अलैंगिक जनन के प्रकार। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया अलैंगिक जो जनन होती है, एक बार आप थोड़ा सा आज हम एक चार्ट के माध्यम से इसे कंप्लीट करेंगे कि आवर्तबीजी जो पादप होते हैं इनमें अलैंगिक जनन के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव reproduction, types of vegetative reproduction in angiosperm। मैंने आपको बताया कि जो आवर्तबीजी पादप होते हैं इनमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है इसके मैंने आपको दो प्रकार मैंने आपको बताए। एक तो मैंने बताया अनिषेक बीजता, दूसरा मैंने आपको बताया कायिक जनन। तो अनिषेक बीजता जिसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। एक मैंने बताया आपको कायिक जनन, जिसे अपन कह सकते हैं कायिक प्रवर्धन, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। अब कायिक जनन क्या है, कायिक प्रवर्धन क्या है, ये भी हम पिछले वीडियो में अपन पढ़ चुके हैं। अब बात चल रही थी, अपन पढ़ रहे थे ये जो कायिक जनन है इसकी बात अपन चल रही थी। तो हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अपन टाइप पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के जो टाइप है मैंने आपको दो टाइप बताए, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है ये दो प्रकार का होता है। नंबर एक नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और एक मैंने बताया आपको आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यानी एक तो मैंने बताया प्राकृतिक कायिक जनन और एक मैंने बताया कृत्रिम कायिक जनन। पिछले वीडियो में हमने प्राकृतिक कायिक जनन क्या है इसकी डेफिनेशन, इसके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन, कृत्रिम कायिक जनन क्या है इसका थोड़ा सा परिचय हमने पढ़ा। अब जो प्राकृतिक कायिक जनन है ये किन किन विधियों द्वारा होता है, किस किस के द्वारा होता है इसकी अपन बात कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम, यानी मैंने बताया आपको तने द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन कैसे होता है। तने द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन कैसे होता है, इसमें मैंने कई एग्जाम्पल आपको दिए, जिसमें मैंने आपको बताया ऊपरी भूस्तारी, मैंने आपको बताया भूस्तारी, मैंने आपको बताया अंतर्भूस्तारी, मैंने आपको बताया भूस्तारिका, और मैंने आपको इनके एग्जाम्पल भी बताए। फिर मैंने आपको बताया प्रकंद, घनकंद, और मैंने आपको बताया सल्ककंद।
यानी मैंने आपको ये बताया कि तन्य के रूपांतरण होते हैं ऊपरी भूस्तारी, भूस्तारी, अंतःभूस्तारी, भूस्तारिका, प्रकंद, कंद, घनकंद और सलकंद। तो इतनी अपन बात कर चुके हैं। अब दूसरा जो प्राकृतिक जो कायिक जनन होता है वो होता है जड़ों द्वारा। तो मैं लिख रहा हूं नेचुरल वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रूट, यानी जड़ों द्वारा। जड़ों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन कैसे होता है, यानी जड़ों द्वारा, जड़ों द्वारा, इसकी अपन बात करेंगे। फिर हम तीसरा पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लीव्स, यानी पत्तियों द्वारा, पत्तियों द्वारा कैसे होता है इसकी भी अपन बात करेंगे। और नंबर 4 नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्लावर या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी जनन अंगों द्वारा, जनन अंगों द्वारा। इनकी अपन बात करेंगे विस्तृत रूप से। यानी हम यूं कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक कायिक जनन होता है वो तने द्वारा हो सकता है, तने द्वारा हो सकता है, जड़ों द्वारा हो सकता है, तने द्वारा हो सकता है, जड़ों द्वारा हो सकता है, पत्तियों द्वारा हो सकता है और जनन अंगों द्वारा हो सकता है। तो अपन इनकी बात करेंगे। अब बात थोड़ी सी एक बार अपन इस चार्ट को अपन कंप्लीट करें। कृत्रिम जो कायिक जनन है, कृत्रिम कायिक जनन, इसकी भी मुख्य 3 विधियां होती हैं। तो इसकी जो मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी अपन बात करते हैं विधियां, किसकी विधियां, कृत्रिम कायिक जनन की अपन विधियों की बात करें तो कृत्रिम जो कायिक जनन है इसकी 3 विधियां हैं मुख्य रूप से। नंबर 1 कटिंग, कटिंग का मतलब होता है कर्तन। दूसरी लेयरिंग यानी स्तरण। तीसरी होती है ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग यानी अध्यारोपण। अपन तीनों की बात करेंगे, कर्तन क्या है, स्तरण क्या है, अध्यारोपण क्या है, यानी कटिंग क्या है, लेयरिंग क्या है, ग्राफ्टिंग क्या है, अपन तीनों की अपन बात करेंगे। अब जो ये स्तरण है, स्तरण की भी 2 विधियां होती हैं, माउंट लेयरिंग, एक तो होती है माउंट लेयरिंग, एक एयर लेयरिंग। एक तो माउंट लेयरिंग होती है, एक एयर लेयरिंग, यानी टीला दाब विधि जिसे बोलते हैं टीला दाब स्तरण, और इसे बोलते हैं वायु स्तरण हिंदी में। तो अपन इनकी अपन बात करेंगे विस्तृत रूप से। तो फिलहाल आपको समझना क्या है, एक बार ध्यान से थोड़ा सा, कि जो कायिक जनन होता है, कायिक प्रवर्धन होता है, इसकी मुख्य 2 विधियां होती हैं, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन, यानी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेचुरल का मतलब मैं बता चुका हूं, यानी तने से मान लीजिए, जड़ों से मान लीजिए, पत्तियों से मान लीजिए या जनन अंगों से मान लीजिए। जब स्वतः ही बिना किसी विशेष तकनीक के नए पौधे का विकास होता है तो उसे बोलते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। अब यहाँ कृत्रिम कायिक जनन यानी किसान द्वारा या कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विशेष तकनीकों की सहायता से, जब तने द्वारा मान लीजिए, जड़ द्वारा मान लीजिए, पत्ती द्वारा मान लीजिए, जनन अंगों द्वारा मान लीजिए, नए पौधे का विकास किया जाता है तो इसे बोलते हैं कृत्रिम कायिक जनन। अब एक बार फिर से, ये जो प्राकृतिक कायिक जनन है, मैंने आपको बताया प्राकृतिक कायिक जनन है वो तने द्वारा हो सकता है, मैंने लिखा है इसलिए देखो, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम, बाय रूट यानी जड़ों द्वारा हो सकता है, बाय लीव्स यानी पत्तियों द्वारा हो सकता है, बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी जनन अंगों द्वारा हो सकता है। तो कल के वीडियो में हमने तने द्वारा जो प्राकृतिक कायिक जनन होता है इसकी अपन बात कर चुके हैं।
अब हम आज बात करेंगे कि ये जो नेचुरल जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रूट द्वारा किन किन पौधों में होता है, अपन इसकी अपन बात करेंगे। तो लुक एट बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। रूट की अपन बात करें तो कुछ पादप, जैसे आपको पता है वुडी प्लांट अपन बात करें, वुडी प्लांट की अपन बात करें यानी काष्ठीय पादप से बोलते हैं, काष्ठीय पादप, काष्ठीय पादप। वुडी प्लांट की अपन बात करें, काष्ठीय पादप की बात करें, जैसे शीशम है, सीरस है, ये कॉमन से शीशम आपको पता है हमारे आसपास बोलता है, शीशम है, सीरस है। तो इन कुछ ये ऐसे पौधे होते हैं जिनकी जो जड़ होती है, जड़ के किसी टुकड़े से नए पौधे का अपने आप विकास हो सकता है। यदि जड़ से नया पौधा बनता है बिना किसी विशेष तकनीक के बनता है तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो जनन होती है वो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रूट, यानी जड़ों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट बात, पत्तियों द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लीव्स, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लीव्स। अपन लीव्स की थोड़ी सी बात करेंगे, लीव्स की बात करें यानी बाय लीव्स, अपन पत्तियों द्वारा जो कायिक जनन की अपन बात करें, पत्तियों द्वारा। मैं आपको एक बार 11वीं क्लास की तरफ फिर ले जाऊंगा। आपने 11वीं क्लास में पत्तियों की संरचना आपने पढ़ी है और आपने पढ़ी है कि जनरली अपन एक लीव्स की बात करें, पत्ती की बात करें तो जो पत्ती होती है, पत्ती के जो फलक होते हैं, पत्ती जो होती है, पत्ती एक डंठल नुमा रचना द्वारा शाखा से जुड़ी रहती है, इसे पर्णवृंत कहते हैं। ये पर्णवृंत और चौड़ा चपटा जो भाग होता है पत्ती का, पर्णवृंत जो होता है, ये पर्णवृंत है। पर्णवृंत से आगे चौड़ा चपटा जो भाग होता है इसे पर्णफलक कहते हैं, पर्णफलक कहते हैं। अब पर्ण जो फलक होता है इसके मध्य से मध्य शिरा गुजरती है, पार्श्व से पार्श्व शिराएं गुजरती है, शिराओं से शिरिकाएं गुजरती है, यानी ये शिराएं होती हैं, शिराएं जो एक प्रकार से अपन कह सकते हैं शिरा व शिरिकाएं जो होती है पत्ती का स्केलेटल बनाती है, यानी कंकाल बनाती है। पत्ती ये सामान्य सी बात है जो आप पीछे पढ़ के आए। अब हम बात करेंगे पत्ती द्वारा कायिक जनन जिन पौधों में होता है अपन उनकी बात करेंगे। सबसे पहले आपने पत्थर चट्टा नाम सुना है, पत्थर चट्टा जिसे ब्रायोफिलम बोलते हैं, ब्रायोफिलम भी बोलते हैं। एक आपने बिगोनिया नाम सुना है, बिगोनिया। मैं इन पौधों की बात कर रहा हूं, पत्थर चट्टा और बिगोनिया, यानी पत्थर चट्टा, ब्रायोफिलम और बिगोनिया। अपन यदि पत्थर चट्टा की अपन बात करें, पत्थर चट्टा और बिगोनिया ऐसे पौधे होते हैं जिनमें पत्तियों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन होता है। अपन पत्थर चट्टे की बात करें, अपन बिगोनिया की बात करें, बिगोनिया अपन पत्थर चट्टे की बात करें, जो पत्तियों की जो शिराएं होती है, शिराओं से नए पौधे का विकास होता है। अपन बिगोनिया की बात करें तो पर्णवृंत जो होता है, पर्णवृंत से नए पौधे का विकास होता है। तो ये दो पादप ऐसे हैं, पत्थर चट्टा और बिगोनिया, जिनमें प्राकृतिक कायिक जनन पत्तियों द्वारा होती है। बिगोनिया में पर्णवृंत द्वारा, पत्थर चट्टे में शिराओं द्वारा। क्लियर? तो इस प्रकार कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि किसी उस एक पादप का नाम बताइए जिसमें पत्तियों द्वारा कायिक जनन होता है। तो ये पत्थर चट्टा या ब्रायोफिलम एक कॉमन नेम है, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं अपन जनन अंगों द्वारा, यानी नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी जनन अंगों द्वारा। अब जनन अंगों की अपन बात करते हैं तो थोड़ा सा आपको समझना है कि एक जो पादप होता है, पादप में सबसे पहले कायिक वृद्धि होती है। सबसे पहले क्या होती है? कायिक वृद्धि। कायिक वृद्धि के समापन पर, कायिक वृद्धि का जब समापन होता है तो पौधे में पुष्पन की क्रिया प्रारंभ होती है। पुष्पन यानी फ्लोवरिंग शुरू हो जाती है, पुष्पन की क्रिया। जैसे पुष्पन की क्रिया शुरू होती है, यानी पुष्पन की क्रिया शुरू होने का मतलब होता है पादप जो होता है, पादप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो बनने लगते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में परिपक्वता आती है, पुष्प बनता है, पुष्प से फल बनता है, फल में बीज बनता है। ये अब सब कुछ अपन पढ़ेंगे कैसे क्या कुछ होता है। तो जनरली क्या होता है, कायिक वृद्धि के समापन पर पुष्पन की क्रिया होती है।
लेकिन कई बार क्या होता है कि पुष्पीय जो कलिका होती है, कई बार क्या होता है पुष्पीय कलिका, पुष्पीय कलिका भोजन संचित कर, भोजन को संचित करती है, इकट्ठा करती है, भोजन को संचित करती है, जिससे क्या होगी, वो फूल जाएगी, फूल कर कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है, जिसे पुष्पीय कलिका भोजन संचित कर फूल कर मोटी हो जाती है, इसे बुलबिल कहते हैं। पत्रकंद, क्या कहते हैं, पत्रकंद, बुलबिल। अब ये जो पत्रकंद या बुलबिल जो होते हैं, जब जनक पौधे से नीचे गिर मिट्टी के संपर्क में आते हैं तो नए पौधे का विकास होता है। तो इस प्रकार रिप्रोडक्ट फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी पुष्प रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब पुष्प से नया पौधा बना, कैसे बना कि जिस कलिका से पुष्प बनना होता है, पुष्पीय कलिका भोजन संचित करेगी, भोजन का मतलब कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, आपको पता है फूड कंपोनेंट्स होते हैं, भोजन संचित करेगी। अब कोई भोजन संचित करेगा तो फूलेगा, मोटा होगा। अब पुष्पीय कलिका भोजन संचित कर फूलकर मोटी हो जाएगी, इसे बुलबिल कहते हैं। और ये जो बुलबिल होता है, जब जनक पौधे से नीचे गिर मिट्टी के संपर्क में आता है तो नए पौधे का विकास होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जनन अंगों द्वारा भी क्या होता है, प्राकृतिक कायिक जनन, है ना। अब इसके उदाहरण है, आपने अगेव नाम सुना होगा, अगेव, आपने अगेव का नाम सुना, जैसे अगेव है, अगेव में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी जनन अंग किस प्रकार से कि पुष्पीय कलिका भोजन संचित करेगी, फूलकर मोटी है, जिसे बुलबिल कहते हैं, बुलबिल बनते हैं यानी, और वो मिट्टी के जब संपर्क में आएंगे तो नए पौधे का विकास होगा। तो इस प्रकार ये अपना प्राकृतिक कायिक जनन तने द्वारा कैसे होता है मैं बता चुका हूँ, जड़ों द्वारा कैसे होता है, पत्तियों द्वारा कैसे होता है, जनन अंगों द्वारा कैसे होता है, इसकी अपन बात है वो कर चुके हैं। तो कई बार एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आलू किसका रूपांतरण है, या आलू पादप का कौन सा भाग है। तो आलू आपको पता है तना है। आपसे कई बार पूछ जाता है कि पत्थर चट्टे में किस भाग द्वारा कायिक जनन होता है, या फिर आपसे पूछ जाता है कि किसी उसे एक पादप का नाम बताइए जिसमें पत्ती द्वारा कायिक जनन होता है। आपसे पूछ जाता है कि क्या जनन अंग द्वारा कायिक जनन हो सकता है, स्पष्ट कीजिए। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि क्या आवर्तबीजी पादपों में जनन अंगों द्वारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन द्वारा कायिक जनन हो सकता है, स्पष्ट कीजिए, या होता है स्पष्ट कीजिए। तो आपको स्पष्ट करना है कि कुछ पादपों में क्या होता है कि पुष्पीय कलिका भोजन संचित कर फूलकर मोटी हो जाती है, जिसे बुलबिल कहते हैं। कई बार पूछ जाता है बुलबिल किसे कहते हैं, तो बुलबिल का मतलब पुष्पीय कलिका जब भोजन संचित कर फूलकर मोटी हो जाती है तो उसे बुलबिल कहते हैं। तो प्रश्न किसी भी प्रकार से बने, आपको सही उत्तर देना है। अब हम आगे बात करते हैं कृत्रिम कायिक जनन। अब हम बात करेंगे कृत्रिम कायिक जनन की। कृत्रिम कायिक जनन, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, कृत्रिम का मतलब आर्टिफिशियल जो करवाया जाता है। यानी मैं आपको बार बार मैंने आपको बताया कि कृषि वैज्ञानिक मान लीजिए या किसान मान लीजिए, विशेष तकनीक द्वारा यदि पादप के किसी कायिक भाग से नए पौधे का विकास करते हैं तो उसे कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। कृत्रिम कायिक जनन की मुख्य 3 विधियां होती है, कर्तन, कटिंग, एक स्तरण, लेयरिंग, एक ग्राफ्टिंग, अध्यारोपण। सबसे पहले अपन कर्तन की बात करते हैं। कर्तन नाम से स्पष्ट है, कटिंग, कटिंग का मतलब होता है काटना, कर्तन का मतलब काटना, यानी पादप के किसी कायिक भाग मेनली अपन जो या तो तना या फिर जड़, पादप के तने का या जड़ का, जड़ या जो तना होता है उसका एक छोटा सा अपन टुकड़ा काटते हैं और काट कर उसे मिट्टी में दबा देते हैं, मिट्टी में रोप देते हैं। अब रोपने पर क्या होगा कि कुछ दिनों बाद उसमें नीचे की तरफ जड़ों का विकास होगा और ऊपर की तरफ वायु भागों का विकास होगा, प्रेरोह का विकास होगा, यानी नया पौधा बनेगा। यानी कृत्तन का मतलब क्या होता है कि पादप के जड़ या तने के किसी भाग को का छोटा सा टुकड़ा काट कर उसे मिट्टी में रोपने पर उससे नए पौधे का विकास होता है। तो इस विधि को अपन क्या बोलते हैं, कर्तन बोलते हैं। कर्तन यानी कटिंग। इस बात को आप समझिए। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि जैसे आपने बताया कि गन्ना है,
गन्ना है, इमेजिन कल्पना करो कि ये गन्ना है, गन्ने में ये पर्व संधि है, ये पर्व है, ये पर्व संधि, और ये क्या है, पर्व है, ये पर्व संधि, यानी दो पर्व संधियों के बीच का भाग पर्व है, पर्व संधि व पर्व। अब हमने क्या किया कि गन्ने का एक छोटा सा टुकड़ा हमने काटा, जैसे ये काट लिया, यानी 3-4 पर्व संधि युक्त तने का टुकड़ा ले लिया, 3-4 पर्व संधि युक्त गन्ने के तने का टुकड़ा लिया। अब इस टुकड़े को हम क्या करेंगे कि मिट्टी में हम रोपेंगे, मिट्टी में रोपेंगे तो पर्व जो संधियां होती है, पर्व संधियां वे स्थान होती है जहां से जड़ व प्रेरों का विकास होता है, यानी यहाँ से जड़ें निकल आएगी, प्रेरों है यानी वायु भाग निकल आएगा। तो इस प्रकार नए जो गन्ने का या नए पादप का विकास है वो होगा। तो कर्तन का मतलब जहां तक मैं समझता हूँ आप समझ चुके हो कि तने या जड़ के किसी छोटे से टुकड़े को काटकर उसे मिट्टी में रोपने पर उससे नए पौधे का विकास होता है, तो उसे कर्तन कहते हैं। अब कर्तन है वो बाय स्टेम यानी तने द्वारा हो सकता है, या बाय लीव्स यानी पत्तियों द्वारा हो सकता है, या तो तने द्वारा हो सकता है या पत्तियों द्वारा हो सकता, या तो तने द्वारा हो सकता है, या फिर अपन बात करें रूट द्वारा, जड़ों द्वारा हो सकता है मेनली। अब सबसे पहले हम बात करते हैं तने द्वारा। तने द्वारा जिन पौधों में कर्तन करवाया जाता है उसके कुछ उदाहरण आपने बताया, गन्ना एक कॉमन उदाहरण है, गन्ना आपने नाम सुना होगा, गन्ना। एक आपने नाम सुना होगा बोगनविलिया, बोगनविलिया आपने गन्ना है, बोगनविलिया है, नाम सुना होगा, गन्ना है, बोगनविलिया है। आपने नाम सुना होगा अंगूर, अंगूर आपने नाम सुना है। तो ये पादप ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, तने द्वारा क्या होता है, कृत्रिम कायिक जनन होता है। यानी हम क्या करेंगे, मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो पादप है, मैंने जो नाम लिखे, इन पादपों के तने का एक छोटा सा टुकड़ा काटेंगे, मिट्टी में रोप देंगे। अब कर्तन के लिए कुछ हमें ध्यान रखना होता है, वो है अनुकूल परिस्थिति होने पर, फेवरेबल कंडीशन, अनुकूल परिस्थितियों में, अनुकूल परिस्थितियां यानी जो टेम्परेचर है, तापमान पौधे की वृद्धि के अनुरूप हो, मिट्टी में पर्याप्त जल हो, तो फेवरेबल जो कंडीशन है, अनुकूल परिस्थितियों में कर्तन द्वारा कृत्रिम कायिक जनन करवाया जा सकता है। अब कई बार क्या होता है कि जो हम तने का टुकड़ा लेते हैं, इससे कई प्रकार के जो वृद्धि प्रेरक जो हार्मोन होते हैं उसमें डुबोकर हम रोपण करते हैं ताकि जड़ों का विकास शीघ्र हो जाता है। तो ये कुछ विशेष बातें होती है जिनका अपन ध्यान रखते हैं, तो कर्तन की क्रिया है वो जल संपन्न होती है। अब हम बात करते हैं रूट द्वारा। अमरूद का आपने नाम सुना होगा, आपने नींबू का नाम सुना होगा, आपने सेब का नाम सुना, आपने चेरी का नाम सुना होगा, आपने प्लम का नाम सुना होगा। तो ये कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें रूट द्वारा कर्तन करवाया जाता है, यानी जड़ों द्वारा कर्तन है वो करवाया जाता है। तो कई बार एग्जाम में पूछ जाता है आपसे, मान लीजिए आपको गन्ना है, बोगनविलिया है, अमरूद है, नींबू है, सेब है, चेरी है, प्लम है, ये दे दिया जाए, ये नाम सब साथ में दिए जाए, और प्रश्न पूछाता है कि निम्नलिखित पादपों में से जिन पौधों में जड़ों द्वारा कर्तन करवाया जाता है या जड़ों द्वारा कर्तन होता है उनको अलग कीजिए। तो आपको अमरूद आ गया तो अलग करना, नींबू आ गया तो अलग करना, सेब आ गया तो अलग करना, चेरी आ गया तो अलग करना, प्लम आ गया तो आपको अलग करना है। तो इस प्रकार ये बात हुई कर्तन की यानी कटिंग की, यानी छोटा सा अपन टुकड़ा काटेंगे जड़ का या फिर तने का, उसे अपन मिट्टी में रोपेंगे, उससे नए पौधे का विकास होगा, तो वो कर्तन। अब बात करते हैं लेयरिंग की, स्तरण की अपन बात करते हैं, स्तरण की अपन बात करते हैं। लेयरिंग की अपन बात करेंगे। स्तरण में देखिए क्या होता है कि कटिंग में तो हमने क्या किया कि जड़ या तने को हमने क्या है कि काटा, पहले एक छोटा सा टुकड़ा, फिर मिट्टी में रोपा, फिर जड़ों का विकास हुआ। और स्तरण में क्या होता है कि पादप के कायिक भाग को या पादप भाग को जनक पौधे से अलग किए बिना ही यदि जड़ों का विकास हो जाता है तो उसे स्तरण कहते हैं। इस बात को आप समझना। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे स्ट्रॉबेरी मान लीजिए, जैसे ये स्ट्रॉबेरी का पौधा है, ये शाखा है,
इस शाखा को हम दबाएंगे, लचीली शाखा होती है, शाखा मिट्टी के पास समीप होती है, शाखा को अपन दबाएंगे, हमने दबा दिया शाखा को। ऊपर हम क्या करेंगे, मिट्टी डाल देंगे, गीली मिट्टी डाल देंगे, इमेजिन कल्पना कीजिए। तो जो तना होता है यानी शाखा, शाखा पर पर्वसंध्या होंगी, पर्वसंध्या से नीचे की तरफ जड़ों का विकास होगा और ऊपर की तरफ प्रैरोह बनेगा, वायव्य भाग बनेगा। अब जब जड़ों का विकास हो गया, प्रैरोह बन गया, फिर यदि इस पादप भाग को हम जनक पौधे से अलग कर किसी दूसरे स्थान पर रोपते हैं तो ये विधि कौन सी हो गई, स्तरण। यानी स्तरण में क्या हो रहा है, समझने की कोशिश करना। जड़ों के विकास को पादप के कायिक भाग पर जनक पौधे से अलग किए बिना ही प्रेरित किया जाता है, तो इसे अपन क्या कहते हैं, स्तरण कहते हैं। यानी स्तरण का मतलब समझ आई बात। स्तरण में क्या होता है, कटिंग में तो हमने क्या किया, पादप भाग को काट लिया, मिट्टी में रोपा, फिर जड़ें बनी। लेकिन स्तरण में अपन क्या करेंगे, जड़ों के विकास को जनक पादप पर ही विकसित करेंगे हम, उसके बाद हम उस भाग को काटेंगे और अन्य किसी स्थान पर अपन रोपित करते हैं, तो वो विधि क्या कहलाती है, स्तरण। अब स्तरण की दो विधियां होती है, एक टीलादाब विधि, एक वायु स्तरण। यानी टीलादाब जैसे स्ट्रॉबेरी है, चमेली है, देखो स्ट्रॉबेरी, चमेली, इन पौधों में टीलादाब स्तरण होता है, माउंट लेयरिंग होती है। जैसे अमरूद है, अनार है, इनमें एयर लेयरिंग होती है। इस बात का समझना। टीलादाब, टीलादाब में क्या होता है कि कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनकी शाखाएं लचीली होती है और मिट्टी के पास होती है, तो उन शाखाओं को अपन दबाएंगे, नीचे की तरफ झुकाएंगे और ऊपर की तरफ अपन लगभग मान लीजिए 6 से 8 सेमी मिट्टी की लेयर बना देंगे, यानी टीला बना देंगे, लेयर बना देंगे और उसे जल से भिगोते रहेंगे। तो कुछ दिनों में क्या होगा कि जो दबाई हुई शाखा उसकी पर्वसंधियों से नीचे की तरफ जड़ों का विकास होगा और ऊपर की तरफ पैरों का विकास होगा। हम बात कर रहे थे स्तरण की। यानी स्तरण में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये जैसे अमरूद का पौधा है, जैसे ये इसकी, जैसे इमेजिन कल्पना करो, ये रूट, ये स्टेम, ये ब्रांच, यानी शाखाएं, यानी शाखाएं। अब शाखाएं भूमि से काफी ऊपर है। अब मान लीजिए ये शाखा, इस शाखा पर अपन एक चीरा लगाएंगे, कट लगाएंगे। कट लगाकर अपन क्या करेंगे कि हमने रुई से इसे ढक दिया और ढकने के बाद इसे कपड़े से बांध देते हैं। बांधने के बाद इसे कुछ दिनों के लिए अपन गीला कर रखते हैं। तो क्या होगा, जब 5-7 रोज बाद या अपन 2-3 सप्ताह बाद, 2-3 सप्ताह बाद जब इस कपड़े को हटाएंगे, रुई को हटाएंगे, तो यहाँ से जड़ों का विकास प्रारंभ हो जाएगा। जब जड़ों का विकास प्रारंभ हो जाता है तो इस भाग को, इस पादप भाग को अपन काटेंगे, जनक पादप से अलग करेंगे और अन्य तरफ अपन क्या कर देंगे, मिट्टी में रोपित कर देंगे, रोपण करेंगे, अन्य तरफ रोप देंगे, तो नए पौधे का विकास होगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि स्तरण में क्या होता है कि जड़ों के विकास को, जो जड़ें होती है, जड़ें जो होती है, जड़ों के विकास को जनक पादप पर ही प्रेरित किया जाता है। जब जड़ों का विकास हो जाता है तो जड़युक्त इस भाग को काटकर अन्य स्थान पर रोपित कर दिया जाता है। इसे अपन क्या कहते हैं, स्तरण कहते हैं। जबकि कर्तन में पहले पादप भाग को अपन काटते हैं, फिर मिट्टी में रोपित करते हैं, जड़ों का विकास बाद में होता है। जबकि स्तरण जो होता है, स्तरण में जड़ों का विकास जनक पादप पर ही होता है। अब स्तरण की दो विधियां हैं, एक माउंट लेयरिंग, टीलादाब स्तरण, एक एयर लेयरिंग यानी वायु स्तरण। टीलादाब स्तरण समझना बात को। टीलादाब स्तरण की विधि उन पादपों में अपनाई जाती है जिनकी शाखाएं मिट्टी के संपर्क में होती है, शाखाएं लचीली होती है। वायुदाब स्तरण यानी एयर लेयरिंग उन पौधों के लिए उपयुक्त है जिनकी शाखाएं मिट्टी से काफी ऊपर होती है, कठोर होती है। तो सबसे बात अपन करेंगे टीलादाब विधि। टीलादाब विधि, टीलादाब विधि द्वारा मैंने आपको बताया कि इस विधि द्वारा स्ट्रॉबेरी है, चमेली है, मोगरा है, इन पौधों में कृत्रिम कायिक जनन करवाया जाता है। जबकि एयर लेयरिंग यानी वायु स्तरण दाब द्वारा अमरूद है, अनार है, ऐसे पौधों में अपन कृत्रिम कायिक जनन करवाते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टीलादाब विधि। समझिएगा टीलादाब विधि। जैसे मान लीजिए स्ट्रॉबेरी का पादप है, ये स्ट्रॉबेरी पादप की शाखाएं, ये जड़ें हैं। अब किसी एक शाखा को अपन क्या करेंगे, झुकाएंगे
और झुकाकर क्या करेंगे, उसे मिट्टी के अंदर दबा देंगे और उसका जो अंतिम भाग जो होता है जिस पर पत्तियां निकली रहती है, इस भाग को अपन मिट्टी से बाहर निकाल देंगे। शेष भाग पर अपन मिट्टी से इस भाग को मिट्टी से दबा देंगे। दबाने के बाद इस भाग को गीला रखते हैं, मिट्टी के अपन एक लेयर बना देते हैं, लगभग यूं मानिए आप 5 से 6 सेंटीमीटर मोटी लेयर बना देते हैं। परत बना देंगे, एक टीला बना देंगे। टीले का मतलब क्या होता है, मिट्टी जहां एक जगह इकट्ठी हो जाती है वो टीला होता है। तो इस विधि में अपन क्या करेंगे कि शाखा के ऊपर अपन मिट्टी की एक परत बना देंगे और इसको गीला रखेंगे कुछ दिनों के लिए। तो क्या होगा कि कुछ दिनों के भीतर क्या होगा कि जो शाखा की जो पर्वसंधि से नीचे की तरफ जड़ों का विकास होगा, ऊपर की तरफ प्रहरों का विकास होगा। जब विकास प्रारंभ हो जाता है जड़ों और प्रहरों का, तो इसे जनक पादप से पृथक कर अन्य स्थान पर रोपित कर देते हैं। यह टीला दाब विधि। फिर है वायुदाब या वायुस्तरण, एयर लेयरिंग। मैंने आपको बताया कि ये विधि उन पादपों में उपयुक्त होती है जिनकी शाखाएं मिट्टी से काफी ऊपर होती है। जैसे अमरूद है, अनार है। जैसे अमरूद है, मैंने बताया कि अमरूद का ये जैसे इमेजिन पौधा है, अपन क्या करेंगे, जैसे ये अमरूद का पौधा है, ये इसकी जड़ें मान लीजिए, ये इसकी शाखा है, जैसे मान लो ये इसकी पादप की शाखा, इमेजिन कल्पना करो। जिसे अपन क्या करेंगे, किसी एक शाखा के ऊपर से अपन क्या करेंगे, चीरा लगाएंगे, हल्का सा चीरा लगाएंगे। चीरा लगाने के बाद इस भाग पर अपन गीली रुई लपेट देंगे, मिट्टी लपेटेंगे, मिट्टी है, रुई है, इसका लेप करेंगे। लेप करने के बाद से अच्छे से कपड़े से या मिट्टी से अपन मिट्टी को कपड़े में लपेट कर इसे बांध देंगे। बांधने के बाद क्या करेंगे, किसी दूसरी शाखा पर अपन क्या करेंगे, जल से भरा हुआ कोई पात्र रखेंगे और जल की बूंद इस पर गिरती रहेगी, यानी गीला रहेगा। कुछ दिन तक इसको गीला रखना है हमें। गीला रखेंगे तो क्या होगा, इस भाग से मूल यानी रूट और प्रैरोसूट दोनों का विकास है वो प्रारंभ हो जाएगा। जैसे ही रूट यानी रूट का विकास शुरू हो जाएगा, सूट यानी प्रैरो का विकास शुरू हो जाएगा, तो इसे जनक पादप से पृथक कर या काट कर अन्य स्थान पर रोपित कर देते हैं। इसे बोलते हैं एयर लेयरिंग और एयर लेयरिंग। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है माउंट लेयरिंग और एयर लेयरिंग में। यानी माउंट लेयरिंग तो उन पौधों के लिए उपयुक्त है जिनकी शाखाएं मिट्टी के समीप होती है, शाखाएं लचीली होती है, आसानी से दबाया जा सके। और एयर लेयरिंग उन पौधों के लिए उपयुक्त है जिनकी शाखाएं मिट्टी से ऊपर होती है। तो इस प्रकार की लेयरिंग या स्तरण है वो हुआ कंप्लीट। अब हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की जो तीसरी ग्राफ्टिंग यानी अध्यारोपण। डियर स्टूडेंट्स, नाम से स्पष्ट है ग्राफ्टिंग या अध्यारोपण। अध्यारोपण का मतलब क्या होता है, दो अलग अलग भागों को या दो अलग अलग पादप भागों को इस प्रकार आपस में जोड़ा जाए कि दोनों संयुक्त तो एक पादप के रूप में वृद्धि करे, उसे क्या कहते हैं, अध्यारोपण। यानी दो अलग अलग पादप भागों को अपन आपस में इस प्रकार जोड़ते हैं कि दोनों संयुक्त तो एक पादप के रूप में यदि वृद्धि करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, अध्यारोपण यानी ग्राफ्टिंग कहते हैं। जैसे देखो मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए संतरे का पौधा इमेजिन है, इसके ऊपर अपन क्या करेंगे, एक नींबू है, जैसे नींबू की हमने कलिका काटी, एक शाखा काटी और इसके ऊपर हमने लगा दी, ठीक है, और लगाकर हमने क्या किया, इसको बांध दिया, यानी दोनों के अध्याय आपस में जुड़ जाए, बांध दिया। अब बांधने पर क्या होगा कि कुछ दिनों के भीतर क्या होगा कि ये दोनों जो पादप नींबू और संतरा आपस में संयुक्त होंगे, दोनों के पादप भाग आपस में जुड़ जाएंगे और एक पादप के रूप में वृद्धि करेंगे। तो इस विधि को अपन क्या बोलते हैं, अध्यारोपण। अब जिस पादप भाग को रोपित किया जाता है, जैसे नींबू को हमने रोपित किया, तो जिसको रोपित किया जाता है उसे बोलते हैं अपन कलम बोलते हैं। और जिस पादप भाग पर अपन रोपित करते हैं उस पादप भाग को अपन क्या कहेंगे, स्कंद कहेंगे। क्या कहेंगे, स्कंद, ठीक है। तो इसमें दो शब्द, एक स्कंद और एक कलम। यानी जो सहारा देता है उसे स्कंद कहते हैं और जो सहारा लेता है उसे कलम कहते हैं। जैसे मैंने बताया संतरे का जो हमने तना है, संतरे के तने पर, संतरे के पादप के तने पर हमने नींबू की एक शाखा लगा दी, तो नींबू की शाखा क्या हो गई, कलम, और संतरे का जो तना है वो क्या हो गया, स्कंद हो गया, ठीक है। अब दोनों पादप आपस में संयुक्त होंगे, जुड़ जाएंगे आपस में, और क्या होगा, एक पादप के रूप में वृद्धि व विकास है वो करेंगे। और ये अध्यारोपण का प्रमुख लाभ है कि दो अलग अलग पादपों के गुणों को एक पादप में समायोजित किया जा सकता है। तो ये अपनी तीसरी विधि अध्यारोपण। थैंक यू।